हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार वर्णवाल की NCERT पर आधारित सामान्य अध्ययन बुक जो 16वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम विश्व का भूगोल अध्याय 16 जो उद्योग से संबंधित है, उस चैप्टर से हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 24 MCQ को सॉल्व करेंगे। इससे पहले इतिहास पूरा हमने कवर करा रखा है, साथ ही भारत का भूगोल भी हम लोगों ने देख लिया था। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहे तो उसे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है कि निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है। यहाँ पे कोई सुमेल नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। फर्स्ट में दिया हुआ है डेट्रॉइट, जो कि ऑटोमोबाइल से संबंधित है, बिल्कुल सही है। डेट्रॉइट जो है वो ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है, तो ये सही है। इस बात है मैग्नीटोगोर्स्क, ठीक है, मैग्नीटोगोर्स्क है, ठीक है। ये लोहा इस्पात के लिए ये विख्यात है, ये भी सही है। जोहान्सबर्ग आप तो जानते होंगे सोना खनन के लिए विख्यात है, ये भी सही है। लेकिन बार्मिंघम जो है वो जल पोत निर्माण के लिए विख्यात नहीं है। अर्थात कह सकते हैं यहाँ पे जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, राइट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सही मैच सभी है। चलिए आगे देखते हैं। इधर दिया हुआ है सूची 1 में लौह इस्पात केंद्र और इधर दिया है सूची 2 में देश का नाम, ठीक है। आपको मैच करनी है कौन सा लौह इस्पात केंद्र किस देश में है, ठीक है। सबसे पहला हैमिल्टन, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे हैमिल्टन कनाडा में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये हैमिल्टन देश में है, कनाडा देश में है, ठीक है। इस बार बात करें हम बार्मिंघम जो है ये आपको यूके में देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। इसके बाद बात करें एसेन, तो ये जर्मनी में है, और जो बच गया उसको लगा दीजिए, अर्थात चीन में चला जाएगा अनसन, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सूती वस्त्र उद्योग का निम्न में से कौन सा नगर प्रमुख केंद्र है। सवाल है सूती वस्त्र उद्योग का निम्न में से कौन सा नगर प्रमुख केंद्र है। जो दिए गए ऑप्शन है उसमें बताना है कि कौन सा जो केंद्र है वो सूती वस्त्र के उद्योग के लिए फेमस है। शेफील्ड है, बर्न है, ओसाका है, जोहान्सबर्ग है। तो ध्यान दीजिएगा, ओसाका इसका सही आंसर है, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ह्यूस्टन टेक्सास, एस्पेरोज पॉइंट मैरीलैंड, न्यू ऑरलियंस लुइसियाना, कैमडेन फ्लोरिडा। यहाँ पे देखेंगे जो सही मैच नहीं है वो है डी ऑप्शन, ठीक है, कैमडेन फ्लोरिडा। ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी यहाँ पे सारा सुमेलित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल्य कारक नहीं है। सवाल है निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल्य कारक नहीं है। लोहा तथा इस्पात, शर्करा, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीमेंट। सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है। पूरे बताना है कि वर्ल्ड में सूती वस्त्र का जो अग्रणी उत्पादक देश है वो कौन है। चीन है, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है या फिर रूस है। ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा चीन, ठीक है। चीन देखेंगे कि सूती वस्त्र का अग्रणी उत्पादक देश है। नेक्स्ट है, इधर सूची में दिया है औद्योगिक क्षेत्र और इधर दिया है देश, ठीक है। कौन सा औद्योगिक क्षेत्र किस देश में है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं किनकी, ठीक है। तो किनकी ध्यान दीजिएगा, ये जापान देश में है, ठीक है। जबकि कैंटन ये आपका चीन में देखने को मिलेगा, जबकि लॉरेन ये फ्रांस में है। बाकी आपको मैच कर लीजिए इसको। बेलो हॉरिज़ॉन्टल ये जो है आपका ब्राज़ील में चला जाएगा, अर्थात यहाँ पे देखेंगे मैच करेंगे तो आपका यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, किनकी जापान में है, कैंटन चीन में है, लॉरेन आपका फ्रांस में है, जबकि बेलो हॉरिज़ॉन्टल जो है ये आपका ब्राज़ील में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्र में से कौन जर्मनी से संबंधित है। सवाल है
निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्र में से कौन जर्मनी से संबंधित है? सेंट पीटर्सबर्ग, वूपरताल, ब्रेडफोर्ड या फ्रेंटो? सही आंसर होगा यहाँ पे वूपरताल। ठीक है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वूपरताल ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से एक है जो कि जर्मनी में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? ठीक है, सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? तेल शोधन, चीनी, सॉफ्टवेयर, एल्युमिनियम? सही आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक्चुअली में फुटलूज उद्योग है क्या, देखेंगे। एक ऐसा उद्योग को संदर्भित करता है ये जो संसाधनों, भूमि, श्रम और पूंजी जैसे उत्पादन के कारकों के प्रभाव के बिना किसी भी स्थान पर ये स्थित हो सकता है। ठीक है, उसे फुटलूज उद्योग कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सॉफ्टवेयर जो है कि ये फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है। बाकी एल्युमिनियम, चीनी, तेल शोधन देखेंगे ये सभी फुटलूज के उदाहरण नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि देखेंगे ये संसाधन, भूमि, श्रम, पूंजी जैसे उत्पादन कारकों से ये प्रभावित होता है। ठीक है, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इधर उद्योग दिया हुआ है, इधर स्थान दिया हुआ है। कौन सा उद्योग किस स्थान पर है आपको बताना है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे जैसे कागज़ है। ठीक है, कागज़ के बारे में बात करें हम लोग तो कागज़ के बारे में देखेंगे ये ओंटारियो में है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, जबकि सूती वस्त्र डेट्रॉइट दिया हुआ है ये गलत हो जाएगा। रासायनिक टेक्सास में है ये भी सही है। ठीक है, जबकि मोटर कार नगोया ये भी सही है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन गलत हो जाएगा सिर्फ, बाकी सभी मैच हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक औद्योगिक देश है? सवाल है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक देश है? ठीक है, यानी कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है। नेपाल, बांग्लादेश, सिंगापुर, मलेशिया? सही आंसर होगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? सवाल है किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? चीन, भारत, जापान, यूनाइटेड किंगडम? तो इसका सही आंसर है जापान। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सही आंसर होगा यहाँ पे जापान। जापान देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, लंदन या सिंगापुर? सही आंसर होगा लंदन। ठीक है, लंदन होगा इसका सही आंसर, ध्यान दीजिएगा। लंदन देखेंगे धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे लंदन में ही एक मेटल एक्सचेंज बोर्ड है, समझे। लंदन मेटल एक्सचेंज है जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना मेटल एक्सचेंज है, जिसे 1877 में स्थापित किया गया था। ये बात ध्यान रखिएगा कि लंदन मेटल एक्सचेंज है जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना मेटल एक्सचेंज है, जो 1877 में स्थापित हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन है लंदन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन श्रम आधारित उद्योग है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन श्रम आधारित उद्योग है? इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, हीरा तराशना, पेट्रोलियम शोधन, घड़ी निर्माण? सही आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, हीरा तराशना। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, पेट्रोलियम शोधन, घड़ी निर्माण, ठीक है, ये सभी श्रम आधारित नहीं है। हीरा तराशना, ठीक है, ये क्या है? श्रम आधारित उद्योग है। नेक्स्ट है कागज़ लुगदी बनाने हेतु कौन सा काष्ठीय कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? पेपारीन, पॉपुलर, खोई या चावंतरेन? सही आंसर हो जाएगा पॉपुलर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कागज़ लुगदी बनाने हेतु पॉपुलर काष्ठीय कच्चा पदार्थ का प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है उद्योग धंधे किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं?
उद्योग धंधे किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक? ध्यान दीजिएगा, द्वितीयक में आता है। ठीक है, हमने कई बार हमने वीडियो में बताया है कि जब मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित आ जाए, कुछ बनाने का प्रोडक्ट तैयार करने की बात आ जाए, तो आप समझिएगा वो द्वितीयक से होगा। ठीक है, बाकी कृषि, उत्खनन, ठीक है, पशुपालन, ये सभी जो है वो प्राथमिक कार्य में आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, औद्योगिक स्थानीयकरण में, कृषि प्रदेश के सीमांकन में, जलवायु कटिबंध के विभाजन में या वनस्पति प्रदेशों के विभाजन में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आइसोडोपेन जो है, ठीक है, आइसोडोपेन है जो कि इसे औद्योगिक स्थानीयकरण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइसोडोपेन औद्योगिक स्थानीयकरण में प्रयोग किया जाता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वैसे उद्योग जिनके स्थानीयकरण के लिए कच्चा माल, परिवहन, बाजार आदि सुविधा के आधार पर किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं होती कहलाते हैं। द्वितीयक उद्योग, उपभोक्ता उद्योग, प्राथमिक उद्योग, फुटलोज उद्योग। ठीक है, तभी हमने बताया कि ऐसा जगह जहाँ पे श्रम वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, उसे खास एक स्थान की जरूरत नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फुटलोज उद्योग कहते हैं। ठीक है, समझाए थे ना, पीछे ही बताए थे कि ऐसा उद्योग जो संसाधन, भूमि, श्रम, पूंजी जैसे उत्पादन कारकों का प्रभाव के बिना ही किसी स्थान पर स्थित हो सकता है, तो लोग क्या कहते हैं? फुटलोज उद्योग कहते हैं। तो ये तो यहाँ पे डिफिनेशन दिया हुआ है, तो 18 का बी आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर, निम्न में से कौन सा आधारित रूप से छोटे पैमाने का उद्योग है? रसायन उद्योग, उर्वरक उद्योग, माचिस उद्योग, जूट उद्योग। सवाल क्या है? कौन सा आधारित रूप से छोटे पैमाने का उद्योग है? रसायन, उर्वरक, माचिस या जूट? सही आंसर होगा यहाँ पे माचिस उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका का सूती वस्त्र उद्योग दक्षिणी भाग में स्थानांतरित हो रहा है क्योंकि? संयुक्त राज्य अमेरिका का सूती वस्त्र उद्योग दक्षिणी भाग में स्थानांतरित हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? ऑप्शन दिए हुए हैं। दक्षिण भाग में कपास, मेखला तथा कोयला एवं जल विद्युत शक्ति की सुविधा विद्यमान होना, दक्षिणी भाग में यातायात की सुविधा है, दक्षिणी भाग में विस्तृत बाजार उपलब्ध है, दक्षिणी भाग में सूती वस्त्र के अनुकूल जलवायु है। सही आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है, दक्षिणी भाग में कपास, मेखला, कोयला एवं जल विद्युत शक्ति की सुविधा विद्यमान है। ठीक है, यही कारण है कि देखेंगे कि अमेरिका में सूती वस्त्र उद्योग दक्षिणी भाग में हस्तांतरित हो रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वायुयान निर्माण में अग्रणी देश है, कौन देश आगे है? ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस या फ्रांस? ध्यान दीजिएगा, वायुयान निर्माण में अग्रणी देश का जो नाम आता है वो आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, चीन है या भारत है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आंसर होगा चीन। ठीक है, चीन देखेंगे कि नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, नेक्स्ट है 23 नंबर, इधर सूची 1 दिया है, इधर सूची 2 दिया हुआ है। ठीक है, मिलान करना हम लोग को। तो देखते हैं सबसे पहले क्या दिया हुआ है। विश्व का इस्पात राजधानी किसे कहते हैं? ये तो पीटर्सबर्ग को ही कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैच कर जाएगा। ठीक है, इस वक्त हम बात करें कनाडा का बर्मिंघम, तो ये हैमिल्टन को कहा जाता है, ये भी सही है। इसके बाद हम बात करें रूस का मैनचेस्टर, ये मॉस्को इवानोवो को कहा जाता है, ये भी सही है। बाकी जो बच गया तो डी का 4 तो होगा ही। ठीक है, इटली का डेट्रॉइट तुरिन। ठीक है, तो सही मैच सामने सामने सही मैच किया हुआ है, अर्थात तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विश्व की इस्पात राजधानी पीटर्सबर्ग को कहा जाता है, कनाडा का बर्मिंघम किसे कहा जाता है? हैमिल्टन को कहा जाता है, रूस का मैनचेस्टर मॉस्को इवानोवो को कहा जाता है, जबकि इटली का डेट्रॉइट तुरिन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, फिर से यहाँ पर दिया हुआ है, सही मैच करना है हम लोग को। ठीक है, जब सूची 1 दिया हुआ है,
इधर केंद्र है और इधर उद्योग है। कौन सा केंद्र किस उद्योग के लिए फेमस है आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें अनसन का, तो ये लौह इस्पात से संबंधित है, ठीक है। जबकि हम बात करें ग्लासगो का, ठीक है, तो ग्लासगो ये जो है पोत निर्माण के लिए विख्यात है, ठीक है। बाकी ओटावा कागज़ के लिए फेमस है और शेफील्ड जो है वो कटलरी के लिए फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही है मैच किया हुआ है वो है बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यही बस इतना ही क्वेश्चन था इस चैप्टर से, मात्र 24 क्वेश्चन ही थे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।